कभी ऐसा लगा है जैसे गुस्सा तुम्हारे सीने के अंदर आग की तरह जल रहा हो? जैसे बस एक शब्द और, एक रिएक्शन और सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ऑफिस का आर्ग्यूमेंट हो, फैमिली के साथ इमोशनल क्लैश हो, या फिर ऑनलाइन दुनिया का जहरीला डिबेट। सच ये है, कॉन्फ्लिक्ट जिंदगी का हिस्सा है, पर प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, प्रॉब्लम होता है हमारा रिएक्शन। ज्यादातर लोग कॉन्फ्लिक्ट में या तो चिल्लाने लगते हैं या फिर खुद को विक्टिम समझने लगते हैं, पर हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो बिना चिल्लाए, बिना हाथ उठाए, बिना ईगो फाइट के हर सिचुएशन पर कंट्रोल रखते थे। उन्हें कहते हैं स्टोइक्स। सेनेका, एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस। ये लोग वॉरियर थे, पर उनकी असली तलवार उनका दिमाग था। उनका मानना था, असली ताकत दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो 13 स्टोइक इंस्पायर्ड टेक्निक्स जो तुम्हें सिखाएंगी कैसे कॉन्फ्लिक्ट में भी शांत रहना है, कैसे अपनी इज्जत बचाते हुए बात रखनी है, कैसे गुस्से को पावर में बदलना है, और कैसे हर लड़ाई से स्ट्रांग बन के निकलना है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ सर्वाइवल मैनुअल है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, बल्कि खुद पर जीत पाना है। 1. दूसरे के दिमाग के अंदर जाओ। डेप्थ टेक्निक। जब कोई गुस्से में होता है, हम उसके शब्दों पे फोकस करते हैं। स्टोइक उसके रीजन पे फोकस करता है। सरफेस पे जो दिख रहा है वो सिर्फ सिम्टम होता है, असली प्रॉब्लम अंदर होती है। इनसिक्योरिटी, फियर, पास्ट ट्रॉमा, ईगो हर्ट। एपिक्टेटस कहता है, लोग चीजों से डिस्टर्ब नहीं होते, बल्कि उनके बारे में अपनी सोच से होते हैं। स्टोइक एक कदम पीछे हटता है, खुद से पूछता है, इस बंदे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कौन सी चीज उसके कंट्रोल से निकल रही है? कौन सा डर उसे चिल्ला रहा है? जब तुम समझने लगते हो तो तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। समझना कंट्रोल की पहली सीढ़ी है। 2. हर जंग लड़ना जरूरी नहीं। बैटल सिलेक्शन। लाइफ एक बैटलफील्ड है। हर दिन कोई ना कोई तुम्हें प्रोवोक करेगा, पर स्टोइक जानता है हर झगड़ा वर्थ नहीं होता। सेनेका कहता है, गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है डिले। स्टोइक रुकता है, सोचता है और खुद से पूछता है, क्या ये बात 1 साल बाद मैटर करेगी? क्या इस लड़ाई से मेरी जिंदगी बेटर होगी या सिर्फ मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा? कभी कभी चुप रहना कावर्डाइज नहीं होता, कभी कभी चुप रहना स्ट्रैटेजी होती है। एनर्जी लिमिटेड होती है, स्टोइक उसे वेस्ट नहीं करता। 3. शांत, सफा, स्ट्रॉन्ग बोलो। कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन। जोर से बोलना पावर नहीं होता, क्लियर बोलना पावर होता है। स्टोइक जब बोलता है तो उसका टोन शांत होता है, पर वर्ड्स स्ट्रांग होते हैं। वो पहले सुनता है, इंटरप्ट नहीं करता, बॉडी लैंग्वेज नोटिस करता है। यू ऑलवेज डू दिस बोलने के बजाय वो बोलता है, जब ऐसा होता है मुझे डिसरिस्पेक्ट फील होता है। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता, कॉन्वर्सेशन कंस्ट्रक्टिव होती है। स्टोइक का एम होता है सॉल्यूशन, ना कि डोमिनेशन। 4. कॉमन रास्ता ढूंढो। फ्रॉम मी वर्सेस यू टू वी वर्सेस प्रॉब्लम। कॉन्फ्लिक्ट में लगता है जैसे हम बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स पे खड़े हैं, पर सच ये है, अक्सर गोल सेम होता है। रिस्पेक्ट, पीस, कंट्रोल, सिक्योरिटी। स्टोइक फाइट को रीडिफाइन करता है, मैं वर्सेस तुम नहीं, हम वर्सेस प्रॉब्लम। वो छोटी एग्रीमेंट से शुरू करता है, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है और रास्ता निकलता है। 5. वैल्यूज को टच करो। वैल्यू बेस्ड इन्फ्लुएंस। इंसान लॉजिक से नहीं मूव होता, वैल्यूज से मूव होता है। स्टोइक ऑब्जर्व करता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इज्जत, कंट्रोल, इमेज, फेयरनेस। अपनी बात उन्हीं वैल्यूज की लैंग्वेज में रखो, फोर्स मत करो, रेजोनेंस क्रिएट करो। जब वैल्यूज अलाइन होती हैं, रेजिस्टेंस खुद गिर जाता है। 6. ह्यूमर, लेकिन स्मार्ट, टैक्टिकल ह्यूमर। हंसी एक पावरफुल वेपन है, पर गलत यूज हुई तो न्यूक्लियर बन जाती है। स्टोइक ह्यूमर को टेंशन तोड़ने के लिए यूज करता है, नीचा दिखाने के लिए नहीं। खुद पे जोक सेफ होता है, सार्केज्म और ताना डेंजरस होता है। ह्यूमर एक ब्रिज है, सॉल्यूशन नहीं। 7. एम्पैथी दिखाओ। डिसआर्म विद अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी का मतलब अग्री करना नहीं, सिर्फ इतना कहना, मैं समझ सकता हूं तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो। ये एक लाइन सामने वाले का आर्मर उतार देती है, गुस्सा कम होता है, कॉन्वर्सेशन रियल होती है। 8. कॉम्प्रोमाइज का आर्ट सीखो। बेंड डोंट ब्रेक। जिद तोड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बचाती है। एपिक्टेटस कहता है, चीजों को अपनी मर्जी का बनाना मत सीखो, उन्हें जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना सीखो। स्टोइक जानता है, सब कुछ जीतना जरूरी नहीं,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे पकड़ो, बाकी छोड़ना सीखो। 9. मदद मांगना करेज है, सीक एक्सटर्नल विजडम। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट इतना उलझ जाता है कि अंदर से सॉल्व नहीं होता। स्टोइक ईगो को साइड रखता है, मीडिएटर, काउंसलर, ट्रस्टेड थर्ड पर्सन। मदद मांगना कमजोरी नहीं, विजडम है। 10. फॉरगिवनेस, खुद के लिए, ड्रॉप द वेट। गुस्सा बोझ है, रिजेंटमेंट जंजीर है। सेनेका कहता है, बदला लेने वाला हमेशा जख्मी रहता है। माफी देना भूलना नहीं, माफी देना खुद को फ्री करना है। तुम आगे बढ़ते हो। 11. कॉन्फ्लिक्ट से ग्रो करो, टर्न फायर इनटू फ्यूल। हर कॉन्फ्लिक्ट एक मिरर है। स्टोइक पूछता है, मैं क्यों ट्रिगर हुआ, कौन सा फियर हिट हुआ, मुझे क्या इंप्रूव करना है। हर फाइट तुम्हें तोड़ सकती है या फिर अपग्रेड कर सकती है, चॉइस तुम्हारी है। 12. बाउंड्री सेट करो, साइलेंट स्ट्रेंथ। सब कुछ टॉलरेट करना गुडनेस नहीं, कभी कभी नो बोलना सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। स्टोइक बाउंड्रीज क्लियर रखता है, रिस्पेक्टफुली, कंसिस्टेंटली। बाउंड्री सेल्फ लव है। 13. याद रखो, कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे रिस्पॉन्स पे है, फाइनल पावर। स्टॉर्म तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिचुएशन तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। ट्रिगर पहचानो, सांस लो, रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच स्पेस बनाओ। रिएक्शन रिग्रेट देता है, रिस्पॉन्स रिस्पेक्ट देता है। शांत रहना कमजोरी नहीं, ये सबसे खतरनाक स्ट्रेंथ है। आउट्रो, स्टोइक कोड। स्टोइसिज्म लड़ना नहीं सिखाता, वो सिखाता है कैसे शांत रहना है, कैसी स्ट्रांग रहना है, कैसे अनब्रेकेबल बनना है। असली जीत ओपोनेंट के अगेंस्ट नहीं होती, असली जीत खुद के अगेंस्ट होती है। अगर तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन गए, समझो दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। अगर ये विजडम तुम्हें स्ट्रांग बनाए, अगर ये साइलेंस तुम्हें पावर दे, और अगर ये माइंडसेट तुम्हारे काम आए, तो वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही टाइमलेस स्टोइक लेसन्स के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन रखो, क्योंकि असली पावर लड़ने में नहीं, खुद पर कंट्रोल रखने में होती है।